हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखिया से। देखिए, रात की पूजा बहुत अच्छी हुई, करीबन 3 बज गए थे, लेकिन मुझे तो दर्शन हुए। बताइए आप लोगों को किसी को दर्शन हुए कि नहीं हुए? फ़िलहाल तो किसी ने ली ही नहीं थी शक्ति, क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं। सबको यहाँ पे फ्री में मंत्र चाहिए, सबको यहाँ पे यही चाहिए कि हमें ऐसे दो। कोई बात नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है। एक्चुअली कैसा मालूम है, आप लोगों को नहीं, लेकिन मुझे तो शक्तियों ने दर्शन दिए हैं। और 7 दिन की पूजा है अभी। आज से मैंने जो काम लिया है वो 7 दिन कंटिन्यू की पूजा में जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलने वाला है। लेकिन तो भी यहाँ पे एक ही है कि मैं जो 40 दिन की पूजा करने आई हूँ, 40 दिन की पूजा के पहले चाहे इंसान करोड़पति बनना चाहे तो नहीं बन सकता, और मुझे बनना भी नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि बाबा जी से सबसे पहली दुआ यही है कि बस मेरी 40 दिन की पूजा पूरी हो, बस। क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना कि भगवान भी भक्त को परखते हैं कि अगर मैं इसको पहले ही दे दूँगा तो पता नहीं पूजा करेगी कि नहीं। मैं तो भगवान से बोली मुझे 40 दिन की पूजा पूरी होने का ही आशीर्वाद दो। कल मैंने 2 जगह पूजा की थी। सबसे पहले मैं गई दरगाह शरीफ पे, वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे कहते हैं पूरा मुंबई में भी बारिश आ चुकी, वहाँ पे बैठ के मैंने पूजा की। फिर यहाँ पे आके मैंने सूरज इनका किया, क्योंकि वहाँ बैठ के मुझे नादे अली करना था और यहाँ आके सूरज इन करना था। दोनों जगह पूजा पूरी की। आप यकीन नहीं मानेंगे, अचानक से 3:30 बजे रात को लाइट गई थी, और अचानक से ऐसे मैं आँख खोली तो मुझे लगा कोई मेरे सामने खड़ा है, और थोड़ी देर के लिए हट गया। और जैसे ही मेरा सूरज इन पूरा हुआ था, बरोबर 2:30 बजे की बात बता रही हूँ आपको मैं, कहते हैं ना भगवान किसी न किसी रूप में आते। अचानक से 2 कुत्ते दरवाजे के पास से गए, क्योंकि दरवाज़ा खुला था। एक डॉगी अंदर आ रहा था और एक जा रहा था। ऐसे कभी नहीं, मैं आज इधर 15 दिन से रुकी हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब किसी न किसी रूप में आते हैं। एक लेडीज़ की आवाज़ भी आई थी, जो कि बाजू में जैसे जब मेरा सूरज इन चालू था तो उसमें एक लेडीज़ की आवाज़ भी आई थी। मतलब सारी चीज़ अच्छी हुई है। अब आज से मुझे 7 दिन कंटिन्यू बैठ के ये पूजा पूरी करनी। शायद हो सकती है मेरी जटाएँ और बढ़े और काम बहुत अच्छा हो। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि भगवान मुझे ऐसी ताकत दो ना कि जो बेचारे मेरी पैसे नहीं दे रहा है पा रहे पूजे के लिए, तो जब मैं जिन्नातों की पूजा करके ब्लेसिंग डालती हूँ, जो ब्लेसिंग में डालती हूँ, उस ब्लेसिंग में भी इंसान मन में पूरे दिल से अगर विश करे तो उनकी सारी विश फटाफट बाबा जी पूरी करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा काम है मेरा, इसके लिए पूजा हो रही है, ठीक है। और बाकी का सब काम चालू है। मैं अभी भी कहूँगी 11 बार बोल के ताले वाला मंत्र इतना पावरफुल है कि आपका कोई भी काम आपको 72 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। ताले वाला मंत्र। लेकिन आप सोचो कि सब फ्री में मिले, वो तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपको ताले वाले मंत्र का है। और मुझे ज़रूरत भी नहीं कि आप 2 मत दो, क्योंकि मैं जिसकी पूजा करने बैठी हूँ मुझे पता है कि वो मेरे नाज उठाएगा, वो मेरे नखरे उठाएगा। मुझे किसी से नहीं, मैं तो खुद ही इसलिए पूजा कर रही हूँ कि आप जो भी दे भगवान दे, मुझे किसी से लेना देना नहीं पड़े, ठीक है। ये काम है। बाकी एक बात और बता दे रही हूँ, जिस तरह की आज की तारीख में हमारे महाराष्ट्र में बारिश हो गई, मेरा मुँह का बात सच हो गया, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में ज़बरदस्ती हो रही है, बीएमसी का चुनाव आ रहा है, और जो हो रहा है बहुत अच्छी बातें करो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बात याद रखना कि बैंक वालों से पंगा ले रहे हो, बैंक वाले आपको अभी कुछ कहेंगे नहीं। बैंक वाले क्या करेंगे मालूम है आपको? बैंक सबसे बड़ा जगह है जहाँ से पैसे आते जाते हैं। एक बार अगर मोबाइल के लिंक में बैंक UPI ID बंद हो गया तो कोई चालू नहीं करा सकता। बैंक वालों के हाथ में सबसे बड़ा, कहते हैं ना आज की तारीख में सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारा पैसा। बैंक वाले ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो जिस तरह से आज की तारीख में बैंकों में घुस के लोग भाषा के ऊपर मारपीट कर रहे हैं, बैंक वाले ये करेंगे कि सामने वाले इंसान को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप तो उसी एरिया के रहेंगे। किसी न किसी बैंक में तो आपका अकाउंट रहेगा, किसी न किसी बैंक में अकाउंट करके आपका अकाउंट मुरादाबाद, UP, गुजरात, दिल्ली या ऐसी जगह के नाम से, साइबर फ्रॉड के नाम से आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। अब आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज़ कराना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके अपनी भाषा का इस्तेमाल करके अनफ्रीज़ कराओ। ये काम होने वाला है। ट्रैफिक पुलिस से और पुलिस वालों से पंगा ले रहे हैं, तो पुलिस वाले उस एरिया पे, उस इंसान पे नज़र रखें, क्योंकि आज ही एक न्यूज़ में देखा कि जिस पुलिस गार्ड को मारा गया था पवई में, उसके साथ पर्सनली दुश्मनी निकाली गई थी। पर्सनली दुश्मनी ऐसे है कि वो होम डिलीवरी था, वो डायरेक्ट जा रहा था किसी फ्लैट में, और वहाँ पे उसको मना किया गया कि कौन सा फ्लैट नंबर पे जा रहे हो, क्या है। वो गया और अंदर अपना कुरियर दे के आया। जब उसको पता चला कि वो इंसान को मराठी बोलने नहीं आता, तो उसने वहाँ के लोगों को बुलाया, अपनी असली बात नहीं बताई कि आखिर क्या था। उसने अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए उससे मारपीट की। देखिए, भाषा का निवेदन करना अलग बात है। भाषा के लिए आप बोलिए कि ये भाषा बोलनी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए मारपीट करना गलत बात है। कहीं पे भी घुस के किसी से भी ज़बरदस्ती मारपीट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, करो, हमें क्या करना है भाई। जब करेंगे और जब होगा तब देखना, क्योंकि
पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले उस इंसान को ध्यान में रखेंगे और आने वाले समय पे कोई ना कोई टारगेट लगा के आपको किसी न किसी केस में फंसा देंगे। आप एक बात याद रखना, फिर कोई जब वो लोग कानून का तड़का लगाएंगे ना, तब आपको कोई चीज़ काम नहीं आएगी। वहाँ पे भाषा का किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है ना, कानून का तड़का लगेगा जब होगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात, अभी आप लोग जिस तरह से सबके साथ वो कर रहे हैं, बिजनेसमैनों के साथ जो भी कर रहे हैं, मतलब हर एक इंसान का इलाज है, डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी करोगे या किसी फूड मार्ट में जाके फूड मार्ट वाला या किसी जगह पे बदतमीज़ी करेंगे, वो इंसान आपको ध्यान में रखेगा और कुछ तो ऐसा होगा आपके साथ। जैसे आप खाने, समझो हम लोग पानी पूरी वाले के पास जा रहे हैं और उससे ज़बरदस्ती कर रहे हो, कुछ नहीं करेगा, वो सामने वाले इंसान को ध्यान में रखेगा और जब वो दोबारा इंसान आएगा ना, तो कुछ ऐसा बना के आपको खिलाएगा कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं पहले कह रही हूँ, किसी से भी पंगा लेने से पहले 50 बार सोचो। अब जैसे हम पंडितों से पंगा लेंगे, हम भी यही करेंगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे ताले का काम करके आपकी ज़िंदगी का सत्यानाश कर देंगे। करते रहो, फिर देखते हैं कि तुम्हारी मदद करने कौन आता है। ऐसी बात है। ऐसा बैंक वालों से तो पंगा ले लिया, बैंक वाले तुम्हारा अकाउंट फ्रीज करा देगा, वो बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, यूपी का आ रहा है, यूपी का साइबर कैफ़े का, साइबर का पुलिस का रिक्वायरमेंट आ रहा है, वहाँ जाके करो। अभी जैसे देखिए मेरा हुआ था मुरादाबाद का, मैंने पैसे भी भेज दिए लेकिन मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ। मैंने बैंक में जाके जब पूछा तो बैंक वालों ने सीधे सीधे मुझे एक ही कहा कि मैम आप एक काम कीजिए, अगर आपने उसको पैसा भेजा आप भी उसका अकाउंट फ्रीज करा दीजिए। वहाँ की बात है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में जितने भी लोगों का अकाउंट फ्रीज होता है ना, सब वहाँ का ही बताया जाता है। तब मैं देखना चाहती हूँ कि जिसके लिए भी आप लोग कर रहे कौन आपकी मदद के लिए आता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आम जनताओं से ज़बरदस्ती मत करो, पंगा मत लो। बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, एक ऐसे करने से तो जो वोट मिलने वाले वो भी नहीं मिलेंगे भाई। कौन चाहेगा भाई? अब बोलेंगे अभी तक ये चीज़, अभी तक वोटिंग आई नहीं है तो ये हाल है। अगर गलती से वोटिंग आ गई और हमने ये चीज़ को ला दिया, इनको ला दिया, तब हमारा क्या होगा? तब तो हमारे घर, अभी तो सिर्फ रोड पे पकड़ पकड़ के मार रहे, कल घर में घुस घुस के मारेंगे भाई। कौन रिस्क लेगा? ऐसा कोई नहीं, देखेंगे क्या होता है। मुंबई में बारिश तो आ चुकी, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, कुछ लोग मेरे दिमाग में भी लगे हैं। देखिए मुझे ना कुछ लोगों की अकड़ नहीं पसंद है, मुझे कुछ लोगों का ज़बरदस्ती का इरिटेट करना नहीं पसंद है। हम अगर आपको सामने से इज्जत दे रहे, मान सम्मान दे रहे, तो हम बेवकूफ़ नहीं है, हमारा पैसा फालतू नहीं है, याद रखना। और विद्या देवी से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि विद्या देवी पेट भर के खिलाना भी जाती है और मुंह में हाथ डाल के उल्टी करके निकलवाना भी जानती है, ये बात भी याद रखना। ऐसे मेरे सामने अकड़ काम नहीं आएगी। तो जितने भी औरतें शाली सब हरकतें करते हैं ना, ये अपने घर में, विद्या देवी के सामने बिल्कुल नहीं। तो मैं जो करूँगी ना वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर मैं ज़िंदगी भर के लिए ऐसे हालत करूँगी कि सही में साड़ी पहन के घूमने की नौबत आ जाएगी, याद रखना। ठीक है, जय माता दी।